अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कछु जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है। अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना आ जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा में। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहा भाव है। नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो। कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग